92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। पहचानने की कोशिश तो आप भी कर रहे हैं कि ये जो हल्की सी खांसी आपको हो रखी है कहीं ये स्वाइन फ्लू की वजह से तो नहीं है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूँ, ऋचा अनिरुद्ध मेरे साथ हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और स्वाइन फ्लू की बात की है दीपक ने। आज दिल्ली मेरी जान में यही मुद्दा है, एक ऐसी बीमारी जिससे अभी तक देश भर में 9,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 मौतें स्वाइन फ्लू से दिल्ली में हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसे हालात होते हैं तो हम सब डर जाते हैं, लेकिन डरने के बजाय जरूरत है उस बीमारी के बारे में जागरूक होना और उसका इलाज वक्त पर कराना। और इसीलिए आज हम स्वाइन फ्लू के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेंगे दिल्ली मेरी जान में। दिसंबर 2014 में सबसे पहले जिन्हें इस सीजन का स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ था, मंजुला पहाड़िया, वो इस वक्त हमारे साथ है। मंजुला जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि कब और कैसे आपको स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ था? ये मैम, ये 13 दिसंबर 2014 को डिटेक्ट हुआ था। 13 को मुझे वायरल निमोनिया हुआ था। उस वक्त डॉक्टर साहब को अंदेशा लगा लंग्स की वजह से कि शायद स्वाइन फ्लू भी है, तो उन्होंने H1N1 मेरा टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो मंजुला जी आप कितने दिन अस्पताल में रही? 16 डेज तक आईसीयू में और 5 डेज नॉर्मल में, 21 डेज में हॉस्पिटलाइज थी। तो मंजुला जी, इस इलाज के बाद अब आपकी सेहत कैसी है? अभी तो मैं ठीक हूँ, अब तो मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, पहले से बहुत बेहतर हूँ, कोई सिम्टम्स नहीं है। 1.5-2 महीने दवाइयाँ चली हैं, 10 डेज मेडिसिन दी थी उन्होंने मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया मंजुला जी, आप तो रिकवर कर गई हैं, लेकिन दिल्ली वालों को कुछ कहना चाहेंगे आप? तो यही ध्यान रखना होता है इसमें कि खांसी जुकाम आपका बिगड़ा नहीं है, किस तरह का है, इसको समय रहते ही जांच करा ली जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इलाज है। मंजुला जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आज हम भी यही कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। हम और आप जागरूक होकर अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। कुछ ही देर में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा जी से। तो अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में या कुछ राय पेश करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। SD बर्मन साहब का संगीत, किशोरदा के साथ लता दी की आवाज, गैम्बलर फिल्म का ये गाना सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक है मेरा नाम, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध है और आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है स्वाइन फ्लू की। 6 मौतें हमारे शहर में इस बीमारी की वजह से हो चुकी हैं। लोगों में घबराहट है, पैनिक है, लेकिन आज हमारी कोशिश है कि हम घबराए बिना इस बीमारी के बारे में जानकारी लें और क्या हमें करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, ये हम जानें। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध शर्मा। डॉक्टर सुबोध, दिल्ली में 6 मौतें हो गई हैं स्वाइन फ्लू की वजह से, तो जाहिर सी बात है काफी पैनिक फैला हुआ। स्वाइन फ्लू एक सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरह है, तो किसी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं है। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसपे हालांकि H1N1 पॉजिटिव केसेस कल तक 1600-1700 थे, लेकिन सिर्फ 6 डेथ्स हुई हैं। उन 6 में से भी 2 डेथ्स तो हुई हैं बिकॉज ऑफ मिक्स इन्फेक्शन। उसमें H1N1 भी था, H2N3 था, H2N3V था, उसमें ऐसी बीमारियां थी, रोग डायबिटीज इत्यादि, जिसमें किसी प्रकार का भी फ्लू उन कंडीशन को वर्सन कर देता। H1N1 नहीं करता कोई भी। तो पर से दिल्ली में एक भी डेथ प्योर H1N1 से नहीं हुई। डॉक्टर शर्मा, इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था कर रही है दिल्ली में? हमने दिल्ली में 25 अस्पताल डेजिग्नेट किए हैं, सरकारी हैं, और 7 प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर स्वाइन फ्लू की हर प्रकार की चीज उपलब्ध है। हमने 10 लेबोरेटरीज डेजिग्नेट की हैं, जिसमें से 7 प्राइवेट हैं और 3 सरकारी हैं। सरकारी लेबोरेटरीज में बिल्कुल फ्री H1N1 का टेस्ट होता है। सरकारी है NCDC, पटेल टेस्ट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमने मैसिव अवेयरनेस कैंपेन किया है अपने निदेशालय की तरफ से, जहाँ पर सभी अस्पतालों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं जिसमें डूज एंड डोंट लिखे हैं, बीमारी के लक्षण, उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं, रेडियो स्पॉट्स किए हैं,
हमने एक ऑडियो सीडी क्रिएट की है जिसमें डूज एंड डोंट्स हैं। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ISBT, दिल्ली टूरिज्म, रेलवे, तुमको हमने बताया कि ये सीडी आप प्ले करें और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। डॉक्टर सुबोध, स्वाइन फ्लू के टेस्ट के रेट्स के बारे में बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लैब्स 9,000 रुपए तक चार्ज कर रही थी, हमने सीलिंग कर दी है कि 4500 रुपए से ज्यादा कोई नहीं लेगा। सरकारी लैब्स में सुविधा मतलब मुफ्त उपलब्ध है, किसी प्रकार की फैसिलिटी की कमी नहीं है। दिल्ली में स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जो नियंत्रण में है बीमारी, आपने जो बात कही है ये सही हो, क्योंकि आंकड़े देखकर ऐसा नहीं लगता। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जेपी हॉस्पिटल नोएडा के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनय लाबरू से जानेंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए खुद को स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए। तो आप कहीं जाए नहीं, रहे दीपक और अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग FM पर। पंचमदा के संगीत पर लता दी और किशोरदा की आवाज में अजनबी फिल्म का ये गाना था। सुना है आपको 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग जी, दीपक है मेरा नाम, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है उस बीमारी की जो इस वक्त सबकी चिंता का कारण बनी हुई है, स्वाइन फ्लू। हमने कुछ देर पहले बात की स्वाइन फ्लू की पहली मरीज जो डिटेक्ट हुई थी दिल्ली में दिसंबर 2014 में, और साथ ही बात की दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और स्थिति नियंत्रण में भी है। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जेपी हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विनय लाबरू। तो डॉक्टर विनय, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, बेसिक सिम्टम्स जस्ट लाइक और किसी बीमारी में जैसे फ्लू होता है, बॉडी एक्स हो, कोल्ड हो, थोड़ा थकान महसूस होगी, फीवर तेज होगा, शिवरिंग होगी, चिल्स होगी, जैसे कोई भी फ्लू हो तो ऐसे ही प्रेजेंट करता है। तो स्वाइन फ्लू का अलग से कोई सिम्टम्स तो ओनली सस्पिशन होता है कि जब कांटेक्ट हुआ हो किसी पेशेंट से या सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हो, एग्रोवेट हो रहे हो विद टाइम, जो कि नहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो टू नॉर्मल एंटीपायरेटिक्स, बुखार उतारने वाली दवाई हो एंड कोल्ड मेजर्स हो, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा तो वन शुड सस्पेक्ट इट। तो डॉक्टर विनय, अब इस वक्त स्वाइन फ्लू से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये एयरबॉर्न डिजीज है, लोग अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कॉमन बस में कोई ट्रेवल कर रहा हो या बाय ट्रेन जा रहे हो एंड इफ यस अगर सिम्टम्स हैं उनको कि खांसी हो रही हो, छींके आ रही हो, तो कम से कम एक मास्क पहने, या मास्क भी नहीं हो तो अपने माउथ को कवर कर ले, नोज को कवर कर ले, ताकि ये ट्रांसमिट ना हो दूसरे को। और अपने हैंड्स वॉश करें रेगुलरली, हाथ साफ रखें और ज्यादा चीजें टच ना करें। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि लोग प्रिकॉशनरीली फ्लू शॉट्स भी ले लेते हैं आजकल। जी, बट उसमें एंटीबॉडी फॉर्म करने में 15 दिन लगते हैं, सो इट डजंट गिव इमीडिएट प्रोटेक्शन। शुक्रिया डॉक्टर लाबरू हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली, स्वाइन फ्लू से हम आराम से बच सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, अपने सिम्टम्स को जल्द से जल्द पहचानिए और अपना इलाज शुरू करवाइए। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में तो कॉल लगाइए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ। 1976 में रिलीज हुई थी फिल्म बैराग, जिसका गाना सुना आपने अभी 92.7 बिग FM पर, मोहम्मद रफी और आशा ताई की आवाज में। दीपक है मेरा नाम, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में हमने बात की स्वाइन फ्लू की और उससे कैसे बचा जाए, ये भी हमने आपको बताया। हमने आपसे कहा था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए, और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मेरा नाम संतोष है। स्वाइन फ्लू के केसेस पहले भी हुए हैं और उस वक्त ये स्प्रेड आउट नहीं हुआ करता था अक्रॉस इंडिया। इस बार ऐसा क्या नहीं किया है इन्होंने, या क्या लर्निंग इन्होंने नहीं ली है जिसकी वजह से इतना एपिडेमिक ये हो गया है? हाय, दिस इज संचित। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं खुद स्वाइन फ्लू से बाहर आया हूँ और एक नॉर्मल डिजीज है, इससे घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि आप पूरी प्रिकॉशन लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है बेसिकली, क्योंकि जब मेरे को हुआ था मैं बहुत घबरा गया था कि मैं मरने वाला हूँ 2-3 दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। और अगर आपके एग्रीवेट होते हैं आपके सिम्टम्स तो जस्ट सी अ गुड डॉक्टर इमीडिएटली। थैंक यू संचित, इस मैसेज की हमको बहुत जरूरत थी, क्योंकि हम यही कहना चाहते हैं कि पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत। कोई भी आपको सिम्टम ऐसा लगे स्वाइन फ्लू जैसा या नॉर्मल फ्लू जैसा, तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास जरूर जाइए। तो फिलहाल दिल्ली मेरी जान में इतना ही। दीपक और ऋचा को दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। फिलहाल अनु कपूर जी आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर में ले जा रहे हैं। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।